सोचिए, क्या सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे किसी देश की पूरी कहानी बता सकते हैं? आज हम 28 नवंबर 2025 को भारत में हुई कुछ अहम घटनाओं को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये विशाल देश किन महत्वाकांक्षाओं, चुनौतियों और रोजमर्रा की जिंदगी से गुजर रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक दिन में लिए गए फैसले, की गई घोषणाएं, ये सब मिलकर देश के भविष्य का रास्ता तय कर सकते हैं? चलिए आज की घटनाओं में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की। वो बड़े कदम जो देश को भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं, फिर चाहे वो अंतरिक्ष की दुनिया हो या हमारी अपनी सुरक्षा। आज का दिन ना भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए सच में एक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम आई रॉकेट को देश के सामने रखा। ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक जबरदस्त छलांग है। तो ये विक्रम आई सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, आप समझिए, ये एक नए दौर की शुरुआत है। अब तक तो सिर्फ इसरो ही ये काम करता था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की रेस में शामिल हो गई हैं। एक तरफ तो हम सितारों को छूने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन पर हमारी सेना आने वाले दशकों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत मजबूत रोड मैप तैयार कर रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2047 के लिए एक 3 स्टेप का प्लान सामने रखा है। आसान भाषा में कहें तो इसका लक्ष्य है एक ऐसी सेना बनाना जो भविष्य की हर चुनौती के लिए न सिर्फ तैयार हो, बल्कि तकनीक और रणनीति में दुनिया में सबसे आगे हो। अच्छा, भविष्य की योजनाओं से अब जरा आज की हकीकत पर आते हैं, उन चुनौतियों पर जो हमारी सीमाओं और कूटनीति से जुड़ी हैं। आज नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की एक बहुत जरूरी मीटिंग हुई और बातचीत का मेन फोकस क्या था? ब्रह्मोस मिसाइल डील। ये सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक इलाके में एक मजबूत रणनीतिक दोस्ती का भी संकेत है। और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक रक्षा सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके सबको थोड़ा चौंका दिया। अब देखिए, इस ऑपरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी तो बाहर नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति के कहने के तरीके से ये साफ है कि ये भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम रहा है। चलिए अब सीमाओं से देश के अंदर आते हैं और उन खबरों पर नजर डालते हैं जहां नए कानून और नीतियां सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। अगली खबर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि बहुविवाह या पॉलीगमी होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब है एक ही समय में एक से ज्यादा पति या पत्नी रखना। और इसी प्रथा को रोकने के लिए असम विधानसभा ने एक बहुत सख्त कानून पास कर दिया है। इसके तहत बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना अब एक सजा का हकदार अपराध होगा। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। असम से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। वहां की सरकार ने 6 और समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की है। अगर केंद्र सरकार इसे मान लेती है तो ये राज्य के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को काफी हद तक बदल सकता है। अच्छा, अब जरा देश की आर्थिक सेहत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज यहाँ कुछ चुनौतियां भी दिखी और कुछ अच्छी पहल भी हुई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत के जो आर्थिक आंकड़े हैं, खासकर जीडीपी के, उनकी क्वालिटी पर कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे C ग्रेड दिया है, जिसका मतलब है कि डेटा को और बेहतर और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। लेकिन जहां एक तरफ ये रिपोर्ट है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। पूरे 305 करोड़ रुपए के एक बड़े निवेश का ऐलान हुआ है। ये 305 करोड़ रुपए एक नई स्कीम पर खर्च होंगे जिसका नाम है टेक्स रैम्स। इसका मकसद है हमारे पारंपरिक टेक्सटाइल उद्योग को रिसर्च और नई टेक्निक से मजबूत बनाना, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। और अब एक ऐसी खबर जो शायद सीधे हमारे काम आ सकती है। सरकार और RBI मिलकर एक नया ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं। इससे होगा ये कि अगर आपके कोई पुराने भूले बिसरे बैंक डिपॉजिट, शेयर या डिविडेंड कहीं पड़े हैं, तो आप उन्हें एक ही जगह पर आसानी से ढूंढकर क्लेम कर पाएंगे। तो ये तो हो गई देश दुनिया की बड़ी बातें। अब जरा उन खबरों पर आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं, खेल से लेकर हमारी खाने की थाली तक। चलिए बात करते हैं क्रिकेट की,
और एक ऐसी बोली की जो रिकॉर्ड तोड़ गई, पूरे 3.2 करोड़ रुपए। और ये खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें अपने साथ रखने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की है, जिससे वो WPL के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। ये दिखाता है कि भारत में महिला क्रिकेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक थोड़ा गंभीर मुद्दा उठाते हैं। एक सवाल जो हमारी सेहत से जुड़ा है। क्या जो खाना हम खा रहे हैं उसमें कोई छिपा हुआ खतरा हो सकता है? आजकल ओरामाइन ओ नाम का एक खतरनाक केमिकल चर्चा में है। ये असल में एक इंडस्ट्रियल डाई है जिस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन इसे गैर कानूनी तरीके से खाने की चीज़ों में मिलाया जा रहा है और ये हमारे लिवर और किडनी को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। एक तरफ हम अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, सेना को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और आर्थिक सुधार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे आर्थिक आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं और खाने में मिलावट का डर है। तो 28 नवंबर 2025 का ये एक दिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई देश इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो क्या कुछ जरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं।